दुनिया के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब एक देश ने इतनी तेजी से युद्ध किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर और उसकी खतरनाक युद्ध रणनीति ब्लिट्जक्रीग की। साल था 1939। यूरोप में तनाव बढ़ चुका था और अचानक जर्मनी ने हमला कर दिया इन्वेजन ऑफ पोलैंड पर। लेकिन ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये था ब्लिट्जक्रीग, जिसका मतलब है बिजली की तरह हमला। ब्लिट्जक्रीग का तरीका बिल्कुल अलग था। पहले हवाई हमले होते थे, दुश्मन के एयरपोर्ट, रेलवे और कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट किया जाता था। फिर तेज टैंकों, पैंजर की सेना सीधा अंदर घुसती थी और उसके पीछे पीछे इन्फैंट्री, पैदल सेना तेजी से आगे बढ़ती थी। इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत थी स्पीड प्लस सरप्राइज प्लस कोऑर्डिनेशन। दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहाँ से हुआ और कब खत्म हो गया। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो कुछ ही हफ्तों में पूरा देश कब्जे में आ गया। दुनिया चौंक गई। इसके बाद हिटलर यहीं नहीं रुका। उसने एक एक करके डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड पर कब्जा किया। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। फ्रांस, जो उस समय एक मजबूत देश माना जाता था, वो भी सिर्फ कुछ ही हफ्तों में हार गया। ब्लिट्जक्रीग इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े देश भी संभल नहीं पाए, क्योंकि वो पुराने तरीके से युद्ध लड़ रहे थे और जर्मनी एक नए, तेज और आधुनिक तरीके से। लेकिन हर रणनीति की एक कमजोरी होती है। ब्लिट्जक्रीग तेज था, लेकिन यह लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए नहीं बना था। जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो हालात बदल गए। लंबी दूरी, कड़ाके की सर्दी और मजबूत विरोध। ब्लिट्जक्रीग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। फिर आया वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। यहाँ जर्मनी को भारी हार मिली और यहीं से हिटलर की ताकत टूटने लगी। इसके बाद दुश्मन देश और मजबूत होते गए और 1944 में डी डे ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। अब जर्मनी पीछे हटने लगा और आखिरकार 1945 में सब खत्म हो गया।